everyone, welcome back my YouTube channel. So in this new video we are talking about preeclampsia. Preeclampsia is a complication of pregnancy. So in this video we will break down what preeclampsia is, its symptoms, risk factors and what you can do to manage it. Let's start with definition. Preeclampsia is a pregnancy complication characterized by high blood pressure and often accompanied by proteinuria, means protein present in the urine, typically occurring after 20 weeks of gestation, means pregnancy का जो 20 weeks होते हैं उसके बाद ये start होता है. It can lead to serious complication for mother and baby if untreated. इसको टाइमली अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है या सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं फॉर मदर एंड बेबी. ओके, प्री-एक्लैम्सिया जो है एक कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का जिसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, स्वेलिंग होती है ड्यू टू प्रोटीन यूरिया. ओके, तो 3 कंडीशंस हैं जो करेक्टराइज होती हैं इन दी प्री-एक्लैम्सिया. देखते हैं कॉजेज़. सो कॉजेज़ में सबसे पहले आता है प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़. ओके, प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जो है कंडीशन, उसमें जो प्लेसेंटा है वो कभी कभी डेवलप नहीं होता है जिसकी वजह से ये सीन हो सकती है कंडीशन, या फिर इसके टिश्यूज हैं वो डेवलप नहीं हो सकते जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है नॉर्मल फ्लो नहीं कर पाती हैं एंड ये कंडीशन कॉज हो जाती है. ओके, तो ब्लड वेसल्स जो प्लेसेंटा के और यूट्रस के बीच की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डेवलप नहीं होती हैं. सो बेबी get less blood and oxygen. ओके, इम्यून सिस्टम इश्यूज जैसे मदर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स बैडली टू प्लेसेंटा कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड ब्लड वेसल डैमेज. तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में भी क्या है कि ड्यू टू मतलब डेवलपमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि प्लेसेंटा प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है तो उसकी ब्लड वेसल्स हैं वो भी डेवलप नहीं होंगी और ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर सप्लाई नहीं होगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा बच्चे को. ओके, फिर इम्यून सिस्टम इश्यूज़ में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो बैडली रिएक्ट करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है और इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स को कॉज करता है. ब्लड वेसल्स जब डैमेज हो गई हैं इन दोनों कंडीशन की वजह से तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है. हाई ब्लड प्रेशर की वजह से प्रोटीन इन द यूरिन प्रेजेंट हो सकता है. हार्म टू ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लिवर, इन दोनों ऑर्गन्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है. फिर आता है जेनेटिक कंडीशंस, जैसे कि जो फैमिली लिंक होते हैं, इफ़ इट रन्स इन फैमिली तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं कि आपको ये हो सकता है. कॉजेज़ दे सकते हैं आप, जैसे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ में पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स कनेक्टिंग प्लेसेंटा टू यूट्रस लीड्स टू रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू दी fetus. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ड्यू टू प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जिसमें कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट हो रही हैं प्लेसेंटा टू यूट्रस वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती हैं. ओके, दूसरी कंडीशन है इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें एबनॉर्मल मैटरनल इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू दी प्लेसेंटा जो कि कॉज कर सकता है इन्फ्लेमेशन को एंड डैमेज कर सकता है ब्लड वेसल्स को. फिर आता है वेस्कुलर डिसफंक्शंस. इसमें क्या होता है कि जब ब्लड वेसल्स इन दोनों कंडीशन की वजह से डिसफंक्शनल हुई, डैमेज हुई हैं तो वो डिसफंक्शनल होंगी. जब वो डिसफंक्शनल हो रही हैं तो वो जो ब्लड प्रेशर को हाई करती हैं, प्रोटीन इन द यूरिन प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू दीज कंडीशन एंड पोटेंशियल डैमेज टू किडनी एंड लिवर एंड ब्रेन ऑल्सो. फिर जेनेटिक कंडीशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कंडीशन इंक्रीज रिस्क सजेस्टिंग अ हेरिडिटरी लिंक. ओके, रिस्क फैक्टर्स हम देख सकते हैं. फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेकेंड टाइम में भी ये प्रेगनेंसी हो. क्यों? क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती है. फर्स्ट प्रेगनेंसी उसमें जो हमारा बॉडी है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल फंक्शंस हैं प्लेसेंटा के वो कॉज हो सकते हैं और ये कंडीशन कॉज हो सकती है जिसको हम कहते हैं प्री-एक्लैम्सिया. ओके, फिर आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस. ये भी कंडीशन कैसे हमारा प्री-एक्लैम्सिया डिजीज़ को कॉज कर सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होगा या डायबिटीज़ होती हैं या डायबिटीज़ होता है या फिर किडनी डिजीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं. ये बहुत ज़्यादा रिस्क करती हैं इस कंडीशन को कॉज करने के लिए.
ओके, ये अफेक्ट करती हैं ब्लड वेसल्स को, और जिसकी वजह से प्री इक्लेम्सिया हो सकता है। प्री इक्लेम्सिया बेसिकली कहा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर, बस। ओके, फिर मल्टीपल प्रेगनेंसीज, इसमें ट्विन या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज होती हैं, वो इंक्रीज़ करती हैं इस कंडीशन को, के रिस्क को, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर प्लेसेंटल टिश्यूज़, मोर स्ट्रेन ऑन दी ब्लड वेसल्स। ज़्यादा प्लेसेंटल टिश्यूज़ हैं तो ज़्यादा स्ट्रेन आएगा ऑन दी ब्लड वेसल्स, तो ये भी डिजीज़ कॉज कर सकती हैं हमारी प्री इक्लेम्सिया को। ओके, फिर आता है, हियर आर सम पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड ईजिली, सो प्लीज़ वॉच दिस पिक्चर्स। एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसमें ब्लड प्रेशर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइटल साइंस देखते हैं, जिसमें मेन और इम्पॉर्टेंट होता है नोट करना या रिकॉर्ड करना बीपी। ओके, फिर यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे प्रोटीन यूरिया देखने को मिल सकता है, इसलिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं, जिसमें यूरिन जो है वो 24 आवर्स की यूरिन कलेक्ट करते हैं एंड चेक करते हैं फॉर हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इन दी यूरिन, जो कि इंडिकेट करता है किडनी डिसफंक्शन को। ओके, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे, रीच चेक फॉर किडनी फंक्शंस, जिसमें क्रेटिनिन चेक करेंगे, लिवर एंजाइम्स चेक करेंगे, एंड लो प्लेटलेट्स काउंट भी हम चेक करते हैं, विच आर साइंस ऑफ ऑर्गन डैमेज। ओके, नेक्स्ट आता है फीटल अल्ट्रासाउंड। एक डॉक्टर विल एस्टिमेट द baby's weight and measure the amniotic fluid level, as reduced fluid can indicate problems। तो इस कंडीशन की वजह से फिटल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसकी वजह से amniotic fluid भी देख सकें अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज और अकॉर्डिंग टू बेबी। नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट NST बोलते हैं। अ सिंपल मॉनिटरिंग टूल दैट चेक्स द बेबीज हार्ट रेट व्हेन दे मूव। ओके, इसमें हम कॉन्ट्रैक्शंस के साथ साथ बेबी हार्ट रेट भी चेक करते हैं। फिर आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल, जिसको BPP बोलते हैं। इसमें अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन अल्ट्रासाउंड एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट टू चेक द बेबीज ब्रीदिंग, मूवमेंट्स एंड मसल टोन एंड एमनियोटिक फ्लूइड, ये सारी कंडीशंस को चेक करने के लिए ये हम। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट, जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट करेंगे टू प्रिवेंट इक्लैम्सिया, जिसको हम एडमिनिस्टर करेंगे इंट्रावेनसली। ओके, इक्लैम्सिया में सीजर्स आने लगते हैं, इसकी वजह से हमें मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट करना है। ओके, सीवियर प्री इक्लैम्सिया में इसे हम देते हैं इक्लैम्सिया को ट्रीट करने के लिए। ओके, इक्लैम्सिया वो कंडीशन है जो प्री इक्लैम्सिया का कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है, लाइक अनट्रीटेड कंडीशन जो होती है वो इक्लैम्सिया कहलाती है प्री इक्लैम्सिया में। ओके, फिर आता है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस यूज टू लोअर ब्लड प्रेशर, सच एज लेबेटोलॉल एंड हाइड्रोलाइजिन और नेफेडिपिन। ओके, इस टाइप की मेडिकेशंस हैं जो हम देते हैं टू डिक्रीज द बीपी। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, गिवन इफ डिलीवरी इज नीडेड बिफोर 34 वीक्स टू हेल्प स्पीड अप द डेवलपमेंट ऑफ बेबीज लंग्स। ओके, बेबीज़ के लंग्स को हम बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं, अगर 34 वीक्स में प्रेगनेंसी करानी है तो। हॉस्पिटलाइजेशन कराते हैं सीवियर कंडीशन में, जैसे कि इक्लैम्सिया अगर होने जा रहा है, प्री इक्लैम्सिया अगर सीवियर कंडीशन में है तो हम पेशेंट को एडमिट कर देंगे और उसकी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट आता है माइल्ड प्री इक्लैम्सिया। डिलीवरी इज यूजली रिकमेंडेड अराउंड 37 वीक्स। फिर आता है सीवियर प्री इक्लैम्सिया, अगर माइल्ड प्री इक्लैम्सिया है तो 37 वीक्स में हम डिलीवरी करा सकते हैं। ओके,